जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रेंगल्स के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है इन फिगर 6.36। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये फिगर है 6.36 और यहाँ दिया हुआ है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल T। देखें यहाँ पर दो कंडीशंस दी गई हैं कि QR और QS का रेशियो तथा QT और PR का रेशियो इक्वल है और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। देन सो दैट एंगल PQS, देखें एंगल PQS, एंगल PQS, एंगल नहीं ट्रेंगल, ट्रेंगल PQS एंड ट्रेंगल TQR, ट्रेंगल TQR ये सिमिलर है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी थ्योरम या कोई भी क्वेश्चन प्रूफ करना होता है तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया होता है उसको हम अपने रूप में लिखते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं गिवन दैट QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 is equal to angle 2, then we want to show that triangle PQS similar to triangle TQR। तो अब देखें हम इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। अब यहाँ हम प्रूफ करना शुरू करेंगे इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। ट्रायंगल PQS और ट्रायंगल TQR में देखें तो यहाँ देखें आप ये PQS और फिर TQR, ये है TQR। तो पहले तो ये देखा जाए, अगर हम इसको इरेज कर दें थोड़े समय के लिए तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कहा गया है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो आपको मालूम है कि जब एंगल इक्वल होते हैं तो उनका जो फ्रंट साइड होता है उनका फ्रंट साइड भी इक्वल हो जाता है। तो अब एंगल 1 का जो फ्रंट साइड है वो PR है और एंगल Q का जो फ्रंट, देखिए एंगल 1 का जो फ्रंट साइड है वो साइड PR है और एंगल 2 का जो फ्रंट साइड है वो PQ है। तो यहाँ लिखा जा सकता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो अब एंगल 1 के सामने की जो साइड है वो है PR और एंगल 2 के सामने की जो साइड है ये PQ है। अब इसके बाद आप देखें, हाँ, अब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो चुका है और PR PQ के इक्वल हो गया है। अब हम दोनों ट्रायंगल में देखें कि दोनों ट्रायंगल में
क्या कॉमन है? दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड हम लोग देखें तो अब ये देखें, ये जो एंगल 1 है, यह एंगल 1 ट्रायंगल PQS में भी है और ट्रायंगल TQR में भी है। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, और यहाँ हम इसके फ्रंट साइड में लिख देंगे ये कॉमन है। तो अब देखें क्या हो रहा है, यहाँ पर दो एंगल इक्वल हो रहे हैं और एक साइड इक्वल हो रहा है। तो दो एंगल और एक साइड, तो कौन सी क्राइटेरिया लगेगी? ये क्राइटेरिया होगी ASA क्राइटेरिया। तो अब हम यहाँ लिख देंगे बाई ASA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी अब ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे ये सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, यही आपको प्रूफ करना था। और ये प्रूफ बहुत बड़ा भी नहीं है, प्रूफ छोटा है, और यहाँ हम लिख देंगे दैट प्रूव्ड, यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है यस एंड TR पॉइंट्स, यस एंड TR पॉइंट्स ऑन द साइड्स PR एंड QR। देखिए PR और QR पर दो पॉइंट्स हैं, यस और T, ऑफ ट्रायंगल PQR। ये जो ट्रायंगल PQR है, इस ट्रायंगल PQR के PR और QR पर दो पॉइंट यस एंड T दिया हुआ है, सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। एंगल P, देखिए ये एंगल P और एंगल RTS, ये दोनों एंगल सेम हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। So that triangle RPQ and triangle TQR, so that triangle RPQ and triangle RTS, ये दोनों ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना है कि ये सिमिलर हैं। तो चलिए नोट करते हैं, गिवन दैट यस एंड T आर द पॉइंट्स, यस एंड T आर द points on the sides PR, on the sides PR and QR of triangles of ट्रायंगल PQR। तो ट्रायंगल PQR के साइड PR और QR पर पॉइंट यस और T हैं, सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, then we want to show that
then we want to show that triangle RPQ similar to triangle RTS, एंगल RTS। चलिए देखते हैं, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो अब हम इसको प्रूफ करें और दोनों ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल RPQ देखें, ट्रायंगल RPQ यानी बड़ा वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल RTS। अब देखें इन दोनों ट्रायंगल में, अब देखा जाए, अब यहां पर दिया हुआ है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, या लिख देंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, यहां लिख देंगे गिवन। ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप देखें इस बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल R है और छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल R है, यानी एंगल R जो है कॉमन है। तो अब लिखा जाएगा एंगल R इक्वल टू एंगल R, और यहाँ हम साइड में लिख देंगे कॉमन, ये कॉमन है। तो अब देखिए यहाँ पर दो एंगल इक्वल हो गए, तो अब हम यहाँ ए क्राइटेरिया अप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ लिख दिया जाएगा बाई ए क्राइटेरिया या बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे ये सिमिलर होंगे, और ये हो जाएगा आपका दैट प्रूव्ड। तो नॉर्मल हम तीनों ट्रायंगल देखिए, अगर दो ट्रायंगल के केवल दो एंगल इक्वल हो जाए ना, तो और नॉर्मली यही होता है, तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन को हम अप्लाई कर देंगे तो दोनों ट्रायंगल जो होंगे वे सिमिलर हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज ये जो दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और तथा उसको ऑल पे कर दें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।